नमस्ते दोस्तों, मैं कामेश्वरी आपके सामने मैं अपनी स्वरचित कहानी दिल है छोटा सा छोटी सी आशा सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। ओम प्रकाश के घर से आधी रात को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आई, जिसे सुनकर आसपास के घरों की लाइटें जल गई थीं। सब उनके घर की तरफ देखने के लिए भागे कि आखिर क्या हो गया है। वहां पर पहुंचकर पता चला कि ओम प्रकाश के घर फिर से लड़की का जन्म हुआ है। उनकी माँ पार्वती दहाड़े मार मार कर रो रही थी, क्योंकि उनकी ही जिद थी कि पोता हो। पोते की आस में फिर से लड़की हो गई है। यह सुनकर सब वापस घर चले गए। बुरा सबको लग रहा था, पर होनी को कौन टाल सकता है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पुत्तूर में ओम प्रकाश अपनी पत्नी, मां और बच्चों के साथ रहते थे। लड़की पैदा करने के जुर्म में सविता को सास ने खाना नहीं दिया और पति भी बच्चे को देखने तक के लिए नहीं आया था। उनके पड़ोस में रहने वाली सविता की सहेली ही चुपके से उसके लिए खाना लाकर देती थी। किसी तरह तानों के साथ सविता की जिंदगी गुजर रही थी। एक एक कर 18 साल की उम्र में ही ओम प्रकाश ने किसी तरह से अपनी 4 बच्चियों का ब्याह करा दिया था। 2 साल बाद सविता फिर से प्रेग्नेंट हुई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि एक आखिरी बार देख ले, शायद लड़का ही हो जाएगा। अब शायद ईश्वर की कृपा ओम प्रकाश पर पड़ी और उसका 6वां बेटा हुआ। उसका नाम सम्राट रखा गया। वह माता पिता और दादी की आंखों का तारा था। उसकी ही पसंद का खाना पकता था। वाणी उनके घर की 5वीं लड़की थी। सम्राट से 2 साल ही बड़ी थी, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता था कि सम्राट की हर मांग पूरी होती थी, परंतु उसकी एक भी नहीं। अगर वाणी के मुंह से कुछ निकलता भी था तो पिता घर में भूचाल ला देते थे। इतनी सारी लड़कियों को खाना कपड़े दिया था, इससे ही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। शादियां भी तो कराई हैं, अब तुम्हें भी तो पार लगाना है, तो यह सम्राट के साथ अपनी तुलना बंद करो। माँ और दादी भी उसका मुंह बंद करा देती थी। वाणी के बच्चे स्कूल में जब भी किसी का जन्मदिन होता था, वे सब बच्चों को चॉकलेट बांटते थे। जब सारे बच्चे मिलकर उनके लिए हैप्पी बर्थडे गाते थे तो वाणी को बहुत अच्छा लगता था, परंतु वाणी ने अपना जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं था, इसीलिए कभी भी किसी ने भी उसके लिए गाना नहीं गाया था। एक बार जब वह बहुत छोटी थी, तब उसने स्कूल से आकर कहा था कि मैं भी अपने जन्मदिन पर चॉकलेट बांटूंगी। बस उस दिन जो तमाशा घर में हुआ कि उसके बाद उसने जन्मदिन का नाम भी घर में नहीं लिया था। वाणी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी सिर्फ 4 सहेलियां ही थी। वे सब अपने घर में 1 या 2 ही बच्चे थे, इसीलिए उनके माता पिता उनकी इच्छाओं को पूरी करते थे। वे अपने जन्मदिन पर कैंटीन में समोसे खिलाती थी। वाणी उन्हें विश तो करती थी और बिना उनके साथ कैंटीन में मिले घर आ जाती थी। एक बार उसकी पक्की सहेली सरला ने कारण भी पूछा, परंतु वाणी ने कुछ नहीं बताया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वाणी 18 साल की हो गई थी। उस दिन वाणी का 18वां जन्मदिन था। उसने अपने बालों में शैम्पू किया और बाल सुखा रही थी कि दूर से ही सरला को आते देखा। आते ही सरला ने कहा, चल मेरे साथ मेरे घर चलते हैं, क्योंकि मेरी माँ और पिताजी बाहर गए हुए हैं। हम दोनों बहनें ही हैं, मस्ती करते हैं, आधे घंटे में वापस आ जाना। वाणी माँ से पूछती, इससे पहले ही पिताजी बाहर से आते हुए दिखे। वाणी के कुछ कहने से पहले ही सरला ने कहा, अंकल आधे घंटे में वाणी को भेज दूंगी, मैं अपने साथ इसे अपने घर ले जा रही हूँ। पिताजी किस मूड में थे मालूम नहीं, परंतु तुरंत हाँ कह दिया था। वाणी सरला के साथ उसके घर गई तो उसकी बहन मेज पर केक रख रही थी। दोनों ने मिलकर हैप्पी बर्थडे गीत गाया। वीणा ने सोचा, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं केक काटूं और सब मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गीत गाएं और मैं सबको चॉकलेट बांटूं, पर मेरी इच्छा कभी पूरी ही नहीं हुई थी। आज केक को देखते ही मैंने आश्चर्य से पूछा, सरला तुझे कैसे मालूम आज मेरा जन्मदिन है?
उसने कहा, क्या है वाणी, एक दोस्त को दूसरे दोस्त की सारी बातें बिन कहे ही पता चल जाती हैं। चल चल, देर मत कर, केक काट। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा सपना पूरा होने जो जा रहा था। मैंने अपने हाथों में चाकू लिया। जिंदगी में पहली बार केक काट रही थी। अभी चाकू से केक काटती, उसके पहले ही सम्राट भागते हुए आया और बोला, दीदी जल्दी से घर चल, पापा तुझे अभी बुला रहे हैं। मैंने चाकू वहीं टेबल पर रख दिया और जाने लगे। सरला ने कहा, वाणी केक तो काट ले। परंतु वाणी पिता से इतना डरती थी कि बिना पीछे मुड़े घर की तरफ भागी, क्योंकि पिता का गुस्सा उसे मालूम था। घर पहुंचकर देखा कुछ नए लोग बाहर बैठे हुए हैं। वाणी के पहुंचते ही पिताजी ने कहा, जा चाय लेकर आ जा। माँ ने कहा कि मुंह हाथ धो ले, अच्छे से कपड़े पहन ले। इसीलिए माँ की दी हुई चाय की ट्रे पकड़कर वह बाहर आई। माँ ने कहा कि मुंह धो ले, अच्छे कपड़े ही पहने थे। इसीलिए माँ की दी हुई चाय की ट्रे पकड़कर बाहर आई और सबको चाय दिया। समझ गई थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बहनों को यह सब करते हुए देखा था। उनके जाते ही पिताजी ने कहा, उन्हें लड़की पसंद आ गई है, वे लोग जल्दी से शादी कराना चाहते हैं। बस महीनों में ही वाणी से बिना पूछे उसकी शादी करा दिया गया था। शादी से पहले वाणी से पूछा भी नहीं कि लड़का तुम्हें पसंद आया है कि नहीं। उनके द्वारा की गई शादी को वाणी ने बखूबी निभाया। उसी तरह साल महीने बीत गए थे। वाणी को एक लड़का हुआ। पति पत्नी ने उसका नाम महेश रखा था। इसी बीच दुर्घटना में वाणी के पति गुजर गए थे। उसने ही बड़ी मुश्किल से अपने लड़के को पढ़ा लिखाकर उसके पैरों पर खड़ा किया। एक दिन महेश अपने साथ एक लड़की महिमा को लेकर आया था। उसने बताया था कि उसके साथ उसके ऑफिस में ही काम करती है, वे दोनों शादी करना चाहते हैं। लड़की सुंदर और सुशील थी और महेश की पसंद थी। इसीलिए बिना देर किए उन दोनों की शादी वाणी ने करा दिया था। अब वाणी सोच रही थी कि बहू का उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, क्योंकि वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं, क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद बहनों ने और रिश्तेदारों ने कहा कि उसकी हर बात मत मानना, पूरा काम अकेले मत करना, नहीं तो बहू की तू सेवा करती रह जाएगी। वाणी को थोड़े दिनों में ही महिमा के व्यवहार का पता चल गया था कि वह कैसी है। वाणी सोच रही थी, बेकार में दूसरों की बातें सुनकर मैं डर रही थी। महिमा बहुत ही होनहार लड़की थी, बहुत सी बातें मुझसे करती थी। कहीं भी घूमने जाते मुझे भी साथ ले जाने की जिद करती थी। उस दिन हर साल की तरह मेरा जन्मदिन आया था। मैंने किसी को नहीं बताया, परंतु इस बार की खासियत यह थी कि मेरे 60 साल पूरे हो रहे थे। मैंने हमेशा की तरह अपने बाल शैम्पू से धोए, भगवान की पूजा की और बाहर आई तो बहू ने मुझे एक नई साड़ी दी और कहा, हैप्पी बर्थडे माँ, ये नई साड़ी पहनकर आप आ जाइए। मैं साड़ी पहनकर बाहर आई तो देखा मेरा भाई, मेरी बहनें सब मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गीत गा रहे थे। छोटे भाई ने कहा, दीदी मैं बहुत छोटा था पर आज भी मुझे याद है कि घर में सिर्फ मेरा ही जन्मदिन मनाया जाता था और किसी का नहीं। आपको केक काटना तो बहुत पसंद था ना? यह भी मुझे मालूम था, पर मैंने भी आपके लिए कुछ नहीं किया। आज आपकी बहू ने शाम को होटल में पार्टी भी रखी है, तो तैयार हो जाइए। नाश्ता खाना सब बाहर से ही आया था। शाम को सही समय पर हम सब होटल पहुंच गए। मेरी सहेलियों को भी बुलाया गया था। सबके सामने मैंने केक काटा था। मेरी बचपन की छोटी सी आशा आज पूरी हुई। मेरे हाथ में महिमा ने बीए का ओपन यूनिवर्सिटी का फॉर्म रखा और कहा, यह भी आपकी इच्छा थी कि आप बीए करें, है ना? मुझे मालूम था माँ, चलिए आज ही फॉर्म भरते हैं। मैंने कहा, बहू अभी कोई उम्र है मेरे पढ़ने की? तब उसने प्यार से कहा, मुझे गले लगा कर कहा, माँ पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए, हम दोनों आपके साथ हैं। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। म्यूजिक सिस्टम में गाना बज रहा था, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। सही है दोस्तों, कई बार हमारी छोटी छोटी आशाएं भी अधूरी रह जाती हैं उस समय जब लड़का और लड़की का भेदभाव घर में होता हो। धन्यवाद दोस्तों।